ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा तुलसी जी ने कहा है, बूंद गिरत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। ये माया का चक्कर है। जैसे बूंद जब आसमान में होती है तो सफेद और स्वच्छ होती है, वही बूंद धरती में गिरने के बाद मैली हो जाती है। उसी प्रकार से ये जीव है, जो ही संसार में आया तो माया रूपी मैल में ग्रसित हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसी चर्चाएं करते हुए भगवान को कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की बहन सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। चूंकि सूर्पनखा ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। महाराज रावण ने सूर्पनखा के पति को मार डाला था, क्योंकि सूर्पनखा गंधर्व विवाह कर रही थी। महाराज रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सूर्पनखा के पति को मार डाला। और तभी से सूर्पनखा ने प्रतिज्ञा की कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। समय की प्रतीक्षा करती रही। बहुत दिनों बाद आज वो समय आया। सूर्पनखा भ्रमण कर रही थी, पंचवटी में पहुंच गई और देखा कि वहां पर दो राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। अपना कुरूप वेश बदला और सुंदर नारी बनकर के भगवान के पास में पहुंच गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली बचनो बहुत मुस्काई, बोली बचनो बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि। अब देखिए पंचवटी में सूर्पनखा भ्रमण करती हुई आई। पंचवटी सो कही एक बारा। आइए देखिए, सुंदर वेश तो बाद में बनाया। सूर्पनखा कैसी लगती है, चूंकि अब राक्षसी है, तो आप लोग देख लीजिए। पंचवटी सो कई एक बारा, देख बिकलो भई जुगुल कुमारा, देख बिकलो भई जुगुल कुमारा। लगता है गोहंड के ब्यूटी पार्लर से निकल के आई हो बुआ। बुआ को एक माइक दे दो सोनू भैया। क्या रूप है बुआ, इसीलिए तो तुम महाराज की बहन हो। है मेरे समान की कोई सुंदर है क्या? अरे ना तुम्हारे भाई के बराबर है ना तुम्हारे बराबर। तीनों लोक में मेरी समान की सुंदर नारी नहीं है। मैं जिस लोक से, जिस नगर से निकलती हूँ ना जाने कितने कुत्तों की लाइन लग जाती है। एक कुत्ता ने तो मेरी घंघरिया फाड़ डाली। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देख करके 3-4 पड़वा सूंघने लगे। क्यों? क्योंकि मैं हूं सूर्पनखा। मेरे समान की सुंदर नारी तीनों लोक में नहीं है। मैं हाँ ढूंढ रही हूं अपने सपनों के राजकुमार को कि कहां। मैं सोच रही हूं क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं और ऐसे से विवाह कर लूं जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सके। सूर्पनखा नाम है मेरा, सूर्पनखा। मेरी समान की सुंदर स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है। हाँ देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर मेरी आंख है बिल्कुल घुंचू की तरह, कितनी सुंदर मेरी नाक है बिल्कुल गुलरिया की तरह, कितने सुंदर मेरे बाल हैं बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह। अब मैं हूँ पूरी मुर्रा भैंस। हाँ देखिए ये बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए राक्षस कोई जाति नहीं है, कोई भी व्यक्ति है अपने कर्म से ही राक्षस होता है। और देख रहे हैं ना इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, बस ये राक्षसी प्रवृत्ति के भाव हैं, इसीलिए तो राक्षसी हैं। कहाँ हो मेरे सपनों के राजकुमार? तुमसे ना जाने कब से है मुझे प्यार,
तुम्हारे लिए है ये दिल बेकरार। तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज मुझे चढ़ाई है बुखार। तुम्हारे बगैर नहीं लगता कोई अच्छा त्योहार। मैं बस करती हूँ तुम्हारी ही पुकार। मेरे मितीवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानू तेरा दिल से न जानू, ओ नाम न जानू तेरा दिल से न जानू, लिखना मैं कोई संदेश न जानू, लिखना मैं कोई संदेश न जानू। तोड़ के आजा छोड़ के आजा, तोड़ के आजा छोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे। प्यासी है कब से ये मेरी नजरिया, ओ प्यासी है कब से ये मेरी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। इन फूलों की इन झूलों की इन फूलों की इन झूलों की रुक ना जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, मेरे मीत रे, मेरे हाय दैया, मैं घूमते घामते कहाँ आ गई? पंचवटी में आ गई। अरे दैया कितनी सुंदर है पंचवटी, कितनी हरी भरी है। ओए दैया मैं मर जाऊं, गोर खाक है बिना हैं। सारे के सारे तालाब खाली पड़े थे, पेड़ पौधे सब सूखे थे, आज सब हरे भरे हो गए। अरे कौन आ गया? लगता है वही आ गया जिसका इंतजार था मुझे। हाँ, अरे लेके पहला पहला प्यार कर गया, आँखों में रूमा जादू नगरी से आया, कोई जादू कर लेके पहला पहला प्यार के आँखों में सिरा, जादू नगरी से आया, कोई जादू कर लेके पहला पहला अरे ले गए। अरे दैया रे कितना सुंदर राजकुमार है, मर जाऊं गोर खाक है। कितना सुंदर राजकुमार, कितनी सुआ कटेली नाक है। हाय दैया, ए क्या बोलूं, कैसे जाऊं इनके पास, मुझे शर्म आती है ना, क्योंकि एक नारी हूं ना। नारी के पास सबसे बड़े आभूषण मतलब श्रृंगार, उसका सबसे बड़ा उसकी लज्जा होती है। जिस नारी की लज्जा नहीं है उसका आभूषण चाहे वो सोने गहने से कितनी भी लदी हो सब बेकार है। तो इसीलिए मुझे शर्म आती है, लेकिन फिर भी अगर शर्म करूंगी
तो फिर कुछ काम नहीं बनेगा मेरा। जिस काम के लिए मैं घूम रही हूँ वो काम मेरा बनेगा ही नहीं। शर्म तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। ए रज्जू, आ तो ये लगा दो कज्जू। ओए बलमा, ओ मेरे बलमा, देख ले मोह कलमा। क्या कहूँ, किसी नाम से नहीं हेता, शायद कोई और नाम ले तब समझ। मोए हीरा, ओ हीरा, समझ मोर पीरा, आओ खिलाऊं तुम्हें खीरा। हेरते नहीं हम कने का, देख लो ना ए देख लो ना ए जी ओ जी, मैं हूं किसी की भाऊजी। हेरते नहीं हम कने का। ये क्या देख रही हूँ, एक तरफ सांवला सलोना, दूसरा तरफ गोरा गोरा। हाय तैया, कैसा गोरा गोरा चिट्टा, टमाटर के जैसे लाल लाल। ये टमाटर, टमाटर नहीं तो भांटा। कैसा, क्या नाम हो सकता है इसका, क्या पता मुझे क्या नाम है, लेकिन हैं दोनों सुंदर राजकुमार। मुझे तो विवाह कराना है, चाहे ये कर ले चाहे ये कर ले, चाहे दोनों साथ में कर ले दैया। मर जाऊं गोर खा के। देख ला, ए राजा, बजवा दे मेरा भी शादी का बैंड बाजा। अरे कि परदेसी मेरा दिल ले गया, ये परदेसी है। ए परदेसी बाबू, परदेसी, ये परदेसी मेरा दिल ले गए। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आते जाते मीठा मीठा गम ले गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम ले गया। जाते जाते मुझको वो गम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हुर्रे 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 उड़े, शायद यही माई से सुन ले वहाँ। परदेसी देखते ही नहीं। बुआ, आपकी आवाज वहां तक थोड़ा पहुंचेगी। हाँ, आप बहुत दूर हो उनसे। बात तो सही है। हाँ? ये वही है जिनके लिए मैं 3 लोक में घूम आई, लेकिन ऐसे अलौकिक पुरुष मुझे नहीं मिले। लगता है ये वही है जो लंका का सर्वनाश करा देंगे। अगर मेरा इनके साथ विवाह हो गया ना, तो करवा दूंगी लंका का सर्वनाश, तोड़वा दूंगी एक एक नारी की हाथों की चूड़ियां, पुछवा डालूंगी उनकी मांग का सिंदूर। कहते हैं भाई बहन का रक्षक होता है। अरे भाई कैसा भाई जिसे तनिक दया न आई, भरी जवानी में अपनी बहन विधवा बनाई। स्वयं न जाने कितनी नारियां रखे हुए हैं, न जाने कितनी औरतों को छीन लाया, और मैंने एक ठो बिना मर्जी के विवाह कर लिया तो मेरे पति का सिर काट डाला। मुझको विधवा बना डाला। कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति का बदला नहीं लेगी? मैं भी उन्हीं नारियों में हूँ। मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं भी पतिव्रता नारी हूँ। तब तो मैंने बदला लेने की सोची है। अगर ऐसी वैसी नारी होती तो क्यों मैं ऐसा सोचती मर गया वहां मर जा, क्या लेना देना, दूसरा कर लूंगी। लेकिन नहीं, मैं भी पतिव्रता नारी हूँ। अपने पति को चाहती थी अपने प्राण से ज्यादा, और मेरे उस प्राणाधार को
मेरे प्राणों से अलग कर दिया, वो भी मेरे सगे भाई ने। मैं भगनी दशकंधर की, वो निश्चर वंश की राजकिशोरी। अरे छीनो सुहाग दशानन ने, कीन्हों को भाग सुनो बरजोरी। ये विधि से बेबार बहुबार करी विनती, कब पुरवोगे आशा मोरी। कि लंक सुहागन एक बचे ना, न हाथ में कंगन न माथ में रोरी। पुछवा दूंगी उनकी मांग का सिंदूर, तोड़ा डालूंगी हाथों की चूड़ियां, लेकिन पहले मेरा इनसे विवाह तो हो जाए। अब मैं समझ गई ये क्यों नहीं देख रहे हैं, मैं इनसे दूर हूँ और मुझे जाने में लज्जा भी आ रही है, क्योंकि मैं अभी सुंदर नहीं हूँ। सुंदर बन के जाती हूँ, फिर इनके साथ विवाह रचाती हूँ। जाती हूँ मैं। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया हो क्यों भला। मैं प्यार करने लगी हूँ, खुद से मैं डरने लगी हूँ। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया, खुद से जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे करोगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया हो भला। अब मैं अपना भेष बदल के आ गई हूँ। अब मैं जाती हूँ उनके पास, अब मुझसे विवाह करेंगे। आई जवानी हो आई जवानी, मोरी चुनरिया सर से सर की जा। इधर संभालू गिरे ऊपर से नागिन सी लहरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा। सर से सर की जा। इधर संभालू ऊपर से नागन सी लहरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा। सोने के गन्ना सोने की बानी, मोरी चुनरिया जयपुरी वाली। बाजा बाजेगा डोली सजेगी, डोली सजेगी बाजा बजेगा। इसके बाद जो होगा उसको सोच के घबरा। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा। अब इनके पास जाती हूँ, इनसे नाम पूछूं
कहाँ की हैं कहाँ की नहीं, इनसे पर्ची पूछा जाए। हे तपसी राजकुमार, आप कौन हो, क्या नाम है?